हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्ट में फीमेल लीड जियांग वेंगजी कार में बैठी होती है और मन में सोचती है कि मेरे फियांसे और कजन मेरे सामने ये सब कर रहे हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ ड्राइवर बनकर रह गई हूँ। तभी मास्टर फू की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ये सब कर रहे हो। मास्टर फू कहता है कि जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, ये इतनी क्वालिफाइड नहीं है कि हमारे अफेयर में इंटरफेयर कर सके। इतना बोलकर वो रोमांस करने लगते हैं। तभी जियांग वेंगजी कार को हिट करती है। मास्टर फू गुस्से से बाहर निकलकर जियांग वेंगजी को कार से बाहर निकालकर पुश करता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी दूसरी कार में से ड्रामे का मेल लीड हीरो शियाओ सू बाहर आता है। मास्टर फू कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की, मैं तुम्हें पिक करने आ जाता। शियाओ सू उसे वहाँ से जाने को कहता है। मास्टर फू और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। शियाओ सू जियांग वेंगजी के पास आता है और उसे हैंड देता है, बट जियांग वेंगजी खुद खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी कार को हिट किया है तो मैं इसे पे करूंगी। शियाओ सू उसे कहता है कि 13 मिलियन। जियांग वेंगजी कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। शियाओ सू कहता है कि तुमने मुझे ऐसे मैन के लिए डंप किया जो तुम पर पैसे भी स्पेंड नहीं करता। मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। फिर वो कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जियांग वेंगजी घर आती है। शिया उसे वेट देखकर उसे टॉवल देती है और कहती है कि तुमने न्यूज देखी कि शियाओ सू चाइना वापस आ गया है, अब वो रिच हो गया है। जियांग वेंगजी कहती है कि हाँ, मैं उससे मिली हूँ, मैंने उसकी कार को हिट किया था। ये सुनकर शिया शॉक्ड होकर कहती है कि वो अगेन तुम्हें परस्यू ना करे। अब तुम लोगों का रिलेशनशिप इतना अच्छा था, तुम लोगों ने ब्रेकअप क्यों किया। ये सुनकर जियांग वेंगजी को पास्ट का सीन याद आता है। हमें दिखाया जाता है कि जियांग वेंगजी शियाओ सू के ग्रेड्स देखकर कहती है कि इसे डाउन करना होगा। फिर प्रेजेंट में शिया कहती है कि कितने पैसे पे करने होंगे। जियांग वेंगजी कहती है कि 13 मिलियन। शिया कहती है कि मेरे पास 100 मिलियन है, तुम उसे दे दो। जियांग वेंगजी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं फू शाओ को पे करने का कहूँगी। शिया कहती है कि हाँ, ये ठीक रहेगा, आफ्टर ऑल वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जियांग वेंगजी कहती है कि ये इतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रही हो। फिर हमें फू शाओ और उसकी गर्लफ्रेंड को फ्रेंड्स की पार्टी में साथ दिखाते हैं। फू शाओ का फ्रेंड कहता है कि तुम जियांग वेंगजी से शादी कब कर रहे हो, मैंने सुना है कि कॉलेज लाइफ में वेंगजी का कोई रिच बॉयफ्रेंड था। फू शाओ कहता है कि वो बस गुड लुकिंग है वरना बहुत ही डल है। तभी जियांग वेंगजी वहाँ पर आती है और फू शाओ से मनी मांगती है। सब उसे शेमलेस कहते हैं। फू शाओ कहता है कि ये बड़ी बात नहीं है, वो मेरे अंकल की कार थी, अगर तुम ये वाइन का गिलास पी लोगी तो मैं इस बारे में सोचूंगा। वेंगजी ड्रिंक पी लेती है तो फू शाओ कहता है कि अगर तुम मुझे किस करोगी तो मैं अंकल के पास जाकर ये मैटर सेटल कर लूंगा। ये सुनते ही वेंगजी उसके क्लोज आती है और उसे थप्पड़ मारती है। फू शाओ गुस्से से उसे पकड़कर उसके क्लोज आने लगता है। तभी शियाओ सू वहाँ पर आता है और उसे देखकर फू शाओ उसके पास आकर कहता है कि मैं और वेंगजी तो बस खेल रहे थे, इसने कल आपकी कार को क्रैश किया था तो मैंने कहा कि अगर ये मुझे किस करेगी तो मैं इसके लिए प्लीड करूंगा। ये सुनते ही शियाओ सू उसे पंच करता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं और शियाओ सू उसे कहता है कि तुम इसे डिजर्व नहीं करते। इतना बोलकर वो वेंगजी को अपने साथ ले जाता है। वेंगजी कहती है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। शियाओ सू कहता है कि क्या सच में मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, वो तुम्हें किस करने वाला था। इतना बोलकर वो उसे किस करने लगता है। वेंगजी उसे थप्पड़ मार के कहती है कि तुमने अपने नेफ्यू को पंच किया और मुझे बाहर ले आए, लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। शियाओ सू कहता है कि मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, ब्रेकअप के बाद आज भी तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर सकता हूँ। वेंगजी कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। शियाओ सू कहता है कि तुम्हारी फैमिली वैसे भी बैंकरप्ट हो गई है, तुम्हें मुझे पे करने के लिए किसी को किस करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे ही किस कर लो, मैं ज्यादा बेटर हूँ। इतना बोलकर वो उसके
उसके क्लोज आने लगता है। तभी उसके पास कॉल आती है और वो कॉल को कट करके वेंगजी को कहता है कि फू शाओ से ब्रेकअप कर लो और हम अगेन पैचअप कर लेते हैं। वेंगजी कहती है कि तुम भूल गए शायद कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे पास मुझसे ये बात करने का कोई राइट नहीं है। शाओ सू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। ये सुनते ही वो उसे थप्पड़ मारने लगती है। शाओ सू उसे रोक कर उसे किस करने लगता है। तभी उसके पास चैन की कॉल आती है। वो बोलता है कि तुम जानते हो कि वेंगजी तुम्हारे नेफ्यू की गर्लफ्रेंड है, तुम वापस उसके पास कैसे जा सकते हो, खुद को कंट्रोल रखो। ये सुनते ही शाओ सू गुस्से से कॉल को कट कर देता है। वेंगजी हंसते हुए उसे टॉन्ट करके जाने लगती है। शाओ सू उसे रोकता है तो वेंगजी कहती है कि मुझे स्टूडियो जाना है, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। इतना बोलकर वो चली जाती है। अगले सीन में वेंगजी ऑफिस जाती है तो शिया उसे बताती है कि प्रोड्यूसर मीटिंग के लिए आ गए हैं और अब हमारी कंपनी का न्यू बॉस भी आ गया है। मुझे तो डर है कि कहीं वो इंस्पेक्ट ना करे। वेंगजी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ। इतना बोलकर वो अपनी सीट पर बैठकर ऑडिशन स्टार्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर सुन चियन यानी कि फू शाओ की गर्लफ्रेंड आकर कहती है कि तुमने मुझे रिप्लेस क्यों किया। शिया उसे रोकती है लेकिन सुन चियन नहीं रुकती। वो कहती है कि तो तुम प्रोड्यूसर हो। वेंगजी कहती है कि तुम फू शाओ की पावर की वजह से ऐसे आगे बढ़ रही हो, बट मैं तुम्हें ऐसे क्रू को डिफेम करने नहीं दूंगी। सुन चियन कहती है कि ऐसे नोबल प्रटेंड मत करो, इस प्रोजेक्ट पर फू फैमिली ने इन्वेस्ट किया है तो तुम मुझे ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकती बिना इन्वेस्टर के, बल्कि तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। वैसे तुम मुझे रिप्लेस क्यों कर रही हो, कहीं तुम्हें इस बात का तो डर नहीं है कि किसी को पता चल जाएगा कि फू शाओ तुमसे टायर्ड हो गया है। ये सुनते ही वेंगजी उसे थप्पड़ मारती है। सुन चियन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की। इतना बोलकर वो उसे थप्पड़ मारने लगती है तो वेंगजी उसे रोक कर कहती है कि तुम कहो तो मैं अगेन तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ। सुन चियन शाउट करके कहती है कि तुम सब देख रहे हो ना कि इसने मुझे हिट किया है, कोई आकर इसे रोक क्यों नहीं रहा। जब वहाँ पर कोई नहीं आता तो वो कहती है कि मैं फू शाओ को इस ड्रामे पर इन्वेस्ट करने से रोक दूंगी और इस दफा शाओ सू तुम्हें सेव करने नहीं आएगा और वो तुम सबको फायर कर देगा। शिया कहती है कि सीईओ आ गए हैं। तभी शाओ सू वहाँ पर आता है। वेंगजी मन में सोचती है कि क्या ये यहाँ का न्यू सीईओ है। तभी सुन चियन उसे अंकल बोलती है। शाओ सू कहता है कि तुम अभी फू फैमिली में नहीं आई हो जो तुम मुझे अंकल कह रही हो। फिर वो वेंगजी को अपने साथ ऑफिस ले जाता है और उससे बाहर का मैटर का पूछता है। वेंगजी कहती है कि मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ। शाओ सू कहता है कि मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। इतना बोलकर वो उसका हैंड पकड़ता है। वेंगजी हैंड को छुड़वा कर कहती है कि हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखना चाहिए। शाओ सू कहता है कि बट जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम्हारे क्लोज आने का दिल करता है। इतना बोलकर वो उसे किस करता है। वेंगजी उसे दूर करके कहती है कि तुम क्रेजी हो गए हो। शाओ सू कहता है कि हाँ मैं क्रेजी हो गया हूँ, तुम्हारी नॉनसेंस बातों में आकर मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। तभी पास्ट का सीन दिखाते हैं कि वेंगजी उसे प्रपोज करती है। शाओ सू उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वेंगजी उसे छोड़कर जा रही होती है। वो उसे पीछे से पकड़कर जाने से रोकता है बट वो फिर भी चली जाती है। फिर प्रेजेंट में शाओ सू उसे बैंक्वेट उसकी कार में आने को कहता है। वेंगजी कहती है कि मुझे फू शाओ ले आएगा। शाओ सू कहता है कि तुम्हें मुझ में और उसमें से किसी एक को चूज करना होगा। वेंगजी कहती है कि तुम तो अब चाइल्डिश हो गए हो। शाओ सू कहता है कि तुम्हें मुझे चूज करना होगा, मैं तुम्हें कभी भी डाउन नहीं होने दूंगा। फिर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अगले सीन में फू शाओ की ग्रैंड माँ बाहर ठहरी होती हैं। फू शाओ उनसे मिलता है तो ग्रैंड माँ वेंगजी का पूछती हैं। तभी फू शाओ के बताने से पहले ही वेंगजी शाओ सू के साथ वहाँ पर आती है। ये देखकर फू शाओ शॉक्ड हो जाता है। वो ग्रैंड माँ के पास आता है और ग्रैंड माँ उन्हें देखकर
देखकर हैप्पी हो जाती हैं। फू शाओ कहता है कि तुम इस कार पर क्यों आई हो। शाओ सू कहता है कि हमारी मीटिंग हुई है तो मैं इसे ले आया। ग्रैंड माँ कहती हैं कि शाओ सू इतने टाइम से वापस नहीं आया था। फू शाओ तुमने उसे कॉल क्यों नहीं की। अभी फू शाओ उसे अंकल बोलता है तो ग्रैंड माँ वेंजी को भी उसे अंकल बुलाने को कहती हैं। वेंजी उसे अंकल बुलाती है। तभी फू शाओ शाओ के लिप्स पर मार्क्स को देखकर उससे इस बारे में पूछता है तो शाओ सू कहता है कि कैट ने बाइट कर लिया था। ये सुनते ही वेंजी ग्रैंड माँ को कहती है कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ। इतना बोलकर वो ग्रैंड माँ को अपने साथ ले जाती है। फिर उन सबको डाइनिंग टेबल पर दिखाते हैं। ग्रैंड माँ कहती हैं कि बहुत सी गर्ल्स तुम्हें लाइक करती हैं, तुम बताओ कि तुम्हारे लिए कौन सूटेबल रहेगा। शाओ सू कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे वेंजी जैसी गर्ल्स अच्छी लगती हैं। ये सुनते ही वेंजी कहती है कि मैं अब रेस्ट करना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शाओ सू भी ऐसा ही कहकर चला जाता है। उनके जाने के बाद ग्रैंड माँ फू शाओ को वेंजी से अपोलोजाइज करने को कहती हैं। पहले तो फू शाओ नहीं मानता, बट डैड के गुस्सा होने पर वो वेंजी के पास जाता है और उसे कार क्रैश हो जाने की वजह से चेक देता है। और चेक लेकर वेंजी कहती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ और कहने को नहीं है तो मैं सोने जा रही हूँ, और वो डोर को बंद करने लगती है। फू शाओ उसे रोक कर कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो बाहर जितनी भी गर्ल्स हैं उनके साथ मैं ब्रेकअप कर लूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वेंजी उससे हाथ छुड़वा कर कहती है कि तुमने कहा था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और अब तुम ऐसी बातें कर रहे हो। फू शाओ कहता है कि शायद तुम भूल गई हो कि जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, तुम अब वो माइटी जियांग नहीं रही हो, और अगर मैं तुम्हें लाइक ना करता तो तुमसे शादी का क्यों कहता। कैसा रहेगा अगर मैं बाहर जाकर और गर्ल्स के साथ प्ले करूं तो वेंजी कहती है कि मुझे केयर नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो। इतना बोलकर वो डोर को क्लोज करने लगती है। फू शाओ उसे रोककर कहता है कि ऐसी कोई गर्ल नहीं है जिसे मैं हासिल ना कर सकूं। इतना बोलकर वो उसे फोर्सफुली टच करने लगता है। तभी शाओ सू वॉशरूम से बाहर आता है। फू शाओ उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे देखकर वेंजी कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। शाओ सू कहता है कि काफी टाइम से चाइना नहीं आया ना, तो अपना रूम भूल गया था। वैसे फू शाओ तुम ये सब क्या कर रहे थे, अगर वो ये सब नहीं चाहती तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो। फौरन वेंजी से अपोलोजाइज करो, वरना मैंने जो फू फैमिली में इन्वेस्ट किया है उसे विदड्रॉ करवा लूंगा। फू शाओ उसे अपोलोजाइज करता है तो वेंजी उसे वहाँ से जाने का कहती है और वो चला जाता है। फिर शाओ सू भी वहाँ से जाने लगता है तो वेंजी उसे रोक लेती है। शाओ सू उसे पूछता है कि उसने तुम्हें कहाँ पर टच किया। इतना बोलकर वो फोर्सफुली उसे खुद को टच करवाता है। वेंजी कहती है कि तुम चाइल्डिश हो। शाओ सू कहता है कि मैं चाइल्डिश हूँ, मुझे जेलस फील होता है जब वो ऐसा क्लोज आता है तुम्हारे। तभी ग्रैंड माँ डोर को नॉक करके कहती हैं कि वेंजी मुझे तुम्हारे और फू शाओ की एंगेजमेंट के बारे में कुछ बात करनी है। वेंजी शाओ सू को छुपने का कहती है। शाओ सू कहता है कि मैं क्यों छुपूं। वेंजी उसके क्लोज होकर रिक्वेस्ट करती है तो शाओ सू छुप जाता है। फिर वेंजी ग्रैंड माँ को रूम में ले आती है। ग्रैंड माँ उससे उसकी और फू शाओ की शादी का पूछती हैं तो वेंजी कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। ग्रैंड माँ कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम करियर माइंडेड हो, अगर तुमने एंगेजमेंट खत्म कर दी तो फू फैमिली पर रिस्क होगा, तो तुम इस बारे में जरूर सोचना। इतना बोलकर वो चली जाती हैं। वॉशरूम में कुछ गिरने की वॉइस से वेंजी वॉशरूम में जाती है और शाओ सू को कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया ना। शाओ सू कहता है कि गलती से गिर गया था। वेंजी उसे कार्ड लेने लगती है तो शाओ सू उसके हाथ पकड़कर उसे किस करता है। वेंजी उसे दूर करके चेक देकर कहती है कि ये पैसे लो और यहाँ से जाओ। शाओ सू गुस्से से चेक फाड़कर कहता है कि किसी और के पैसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर तुम फू शाओ से एंगेजमेंट खत्म कर दो तो मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगा। ये सुनते ही वेंजी कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे रेस्ट करना है। इतना बोलकर वो उसे निकाल
डाल देती है। फिर हमें शाओसू को दिखाते हैं, वो अपने दोस्त से फू शाओ को चेक करने का कहता है। चैन कहता है कि वो तुम्हारा नेफ्यू है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। शाओसू कहता है कि वो मेरा रिलेटिव है और मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो वेंगजी के क्लोज आता है। चैन कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा कुछ करूँगा जिससे उनकी एंगेजमेंट टूट जाए। अगले सीन में वेंगजी ऑफिस आती है। शिया उसे कहती है कि काफी आवर्स हो गए हैं, फीमेल लीड हीरोइन नहीं आई। वेंगजी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। तभी शिया स्टाफ को ब्रेक का कहती है। वेंगजी उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी एक्ट्रेस रुरु आती है। शिया उसे बताती है कि इसकी शादी हमारे बॉस से होने वाली है। तभी वेंगजी कहती है कि ऑडिशन ओवर हो चुके हैं, तुम कल आना। रुरु कहती है कि तुम्हारा एटीट्यूड कुछ अच्छा नहीं है। शिया कहती है कि हमने आपसे एटीट्यूड में बात नहीं की। रुरु कहती है कि मैं शाओसू से बात करूंगी कि कैसा स्टाफ है उसका, ऑडिशन के लिए कोऑपरेट भी नहीं कर रहा। तभी असिस्टेंट उसे फू शाओ और वेंगजी की एंगेजमेंट का बताती है। ये सुनते ही रुरु कहती है कि मेरे एजेंट की वजह से हम लेट हो गए, मैं आप सबको कॉफी की ट्रीट दूंगी। इतना बोलकर वो कॉफी वेंगजी को देती है। तो वेंगजी कहती है कि मुझे एलर्जी है कॉफी से। तो रुरु कहती है कि तुम मुझे शाओसू को परस्यू करने ले चलोगी। वेंगजी कहती है कि मैं उनसे फेमिलियर नहीं हूँ। रुरु कहती है कि जब भी वो पार्टीज में जाए तो तुम मुझे भी अपने साथ ले जाना। वेंगजी कहती है कि मिस्टर शाओसू को क्राउडेड एरियाज नहीं पसंद। रुरु कहती है कि लगता है कि मिस वेंगजी मिस्टर शाओसू को अच्छे से जानती हैं, जबकि तुम एंगेज्ड हो। शाओसू को ऐसी गर्ल्स बिल्कुल नहीं पसंद। तभी पीछे से शाओसू आता है और कहता है कि इससे तुम्हें कोई इशू नहीं होना चाहिए कि मुझे किस तरह की लड़कियां पसंद हैं या नहीं। शाओसू का असिस्टेंट चैन सबको ब्रेकफास्ट पर जाने का कहता है। सब लोग खुश हो जाते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं। वेंगजी जाने लगती है तो शाओसू उसे फूड देता है। वेंगजी फूड लेकर टेबल पर बैठ जाती है। शाओसू भी वहीं पर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। वेंगजी कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। शाओसू कहता है कि मैं तुम्हें खाते हुए देखना चाहता हूँ। वेंगजी कहती है कि और लोगों को देखो जाके। शाओसू कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी कॉफी का गिलास उठाकर शाओसू कहता है कि तुम्हें तो कॉफी से एलर्जी है ना। वेंगजी कहती है कि तुम्हारी रूमर्ड फियांसे लाई थी। शाओसू कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए जेलस हो रही हो। इतना बोलकर वो उसके फॉरहेड पर किस करके चला जाता है। तभी वहाँ पर रुरु गुस्से में आती है और कॉफी का गिलास डस्टबिन में देखकर कहती है कि तुमने कॉफी फेंक क्यों दी। वेंगजी कहती है कि मैंने ये थ्रो नहीं की, बल्कि शाओसू ने इसे डस्टबिन में फेंका है। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो जाकर उससे बात करो। रुरु कहती है कि तुम ये सब इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम फू फैमिली में एंगेज्ड हो। अब देखो मैं तुम्हें फू फैमिली में आने ही नहीं दूंगी। तभी शिया उसे कुछ बोलने लगती है तो वेंगजी उसे चुप करा के कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। इतना बोलकर वो चली जाती है। तभी रुरु सुन जियान को कॉल करती है। सुन जियान उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। रुरु उसे आज रात बर्थडे पार्टी में आने का कहती है। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देती है और मन में सोचती है कि आज जियांग वेंगजी फू शाओ की फियांसे नहीं रहेगी। अगले सीन में वेंगजी बर्थडे पार्टी में आती है। शिया पहले से ही वहाँ पर मौजूद होती है। वेंगजी उसके पास जाती है तो शिया कहती है कि तुमने रुरु को क्यों फीमेल लीड रखा है। वेंगजी कहती है कि उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से वो एक अच्छी एक्ट्रेस है। फिर शिया पूल में स्विमिंग करने का कहती है। तभी पास्ट का सीन दिखाते हैं कि वेंगजी शाओसू को स्विमिंग सिखाने का कहती है। फिर प्रेजेंट में वो अपनी सिस्टर को कहती है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती। ये सब दूर से चैन देख रहा होता है और वो शाओसू को कहता है कि क्या तुम जियांग याओदी की बर्थडे पार्टी में आ रहे हो। शाओसू कहता है कि नहीं, मैं इस बोरिंग पार्टी में नहीं आ रहा। चैन कहता है कि मैंने सुना है कि जियांग याओदी कन्फेस करने वाला है। ये सुनते ही शाओसू कहता है कि मैं आ रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग याओदी वहाँ पर आता है। वेंगजी उसे विश करते हुए गिफ्ट देती है। जियांग याओदी उसे रुरु से इंट्रोड्यूस करवाता है और शाओसू से मिलवाने का कहता है। वेंगजी कहती है कि मैं उससे फेमिलियर नहीं हूँ। तभी जियांग याओदी को कोई बुलाता है और वो उनके पास चला जाता है। रुरु कहती है कि तुम उसे नहीं जानती, मैंने सुना है कि तुम दोनों एक ही कॉलेज में थे, तो
तुम उसे परस्यू करती थी, बट उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था। पर तुम्हें मेंस को अच्छे से परस्यू करना आता है, बट ये ट्रिक शाओसू पर काम नहीं करेगी। वेंगजी कहती है कि किसने ये न्यूज दी तुम्हें? रूरू कहती है कि जिसने भी दी हो, बट इस दफा तुम्हारी लक सक्सेसफुल नहीं होगी। उसकी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो। वेंगजी कहती है कि क्या तुम जानती हो कि उसका फर्स्ट लव कौन थी? रूरू कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो? वेंगजी कहती है कि मैंने उसे ब्लॉक किया था, उसने नहीं। इतना बोलकर वो चली जाती है। फिर जियांग याओदी अपनी पार्टी में सिंग करता है और उसके बाद वो कहता है कि आज मैं बताऊंगा कि मैं किसको लाइक करता हूँ। सब एक्साइटेड हो जाते हैं तो सुन जियान कहती है कि रूरू वो तुम्हें ही लाइक करता होगा। रूरू कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं शाओसू से एंगेज्ड हूँ। जियांग याओदी वेंजी की तरफ देख रहा होता है तो शिया कहती है कि वो तुम्हें देख रहा है, कहीं वो तुम्हें ही तो लाइक नहीं करता। वेंजी कहती है कि ऐसा नहीं है। तभी जियांग याओदी सबको अनाउंसमेंट करने ही लगता है। इतने में ही फू शाओ वहाँ पर आता है। जियांग याओदी कहता है कि तुम कैसे यहाँ पर आ गए? फू शाओ कहता है कि क्या तुम मेरा वेलकम नहीं करोगे? फिर वो वेंगजी को कहता है कि तुमने मुझे हमारे क्लासमेट की बर्थडे पार्टी का क्यों नहीं बताया? वेंगजी कहती है कि तुम बहुत ही बिजी होते हो ना। फू शाओ कहता है कि मुझसे ऐसे बात मत करो। तभी सुन जियान कहती है कि तुम आर्ग्यू मत करो, आज जियांग याओदी का बर्थडे है। वैसे जियांग याओदी तुम किसे लाइक करते हो? तो वो बताने लगता है। तभी शाओसू वहाँ पर आता है। चैन उसे बताता है कि तुम्हारे नेफ्यू अपनी मिस्ट्रेस के साथ आया है और वो प्रेग्नेंट है। चैन की बातों को नॉनसेंस बोलकर शाओसू इवेंट में चला जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।